पीएम मोदी के सोना ना खरीदने की अपील के बाद क्या भारत में सोने के दाम गिरने वाले हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2027 तक दिखेगा बड़ा प्राइस शॉक। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नागरिकों से एक बड़ी अपील की है। पीएम ने आग्रह किया कि कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना खरीदने से बचें। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और शादी त्योहार के सीजन में भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस कदम से न केवल रुपया मजबूत होगा बल्कि भविष्य में गोल्ड की कीमतों में एक बड़ा प्राइस शॉक भी देखने को मिल सकता है। सोना ना खरीदने की अपील आखिर क्यों की गई? तो भारत अपनी सोने की जरूरत का अधिकांश हिस्सा विदेशों से ही आयात करता है। इसके प्रमुख आर्थिक कारण है विदेशी मुद्रा का दबाव। जब भारत सोना आयात करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। तो वहीं भारी आयात के कारण डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। रुपए की मजबूती से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतें घटाने में मदद मिल सकती है। नीति निर्माताओं का मानना है कि अगर लोग पैसा फिजिकल गोल्ड में दबाने की बजाय बैंक, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में लगाएंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकेगा। 2027 तक 95,000 पर क्या सोना आ जाएगा? तो बाजार विश्लेषक मानते हैं कि अगर भारतीय उपभोक्ता 1 साल के लिए सोने की खरीदारी कम कर दें तो घरेलू मांग में अस्थायी रूप से नरमी आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों को अब भी उम्मीद है कि महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के कारण वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें मजबूत बनी रहेंगी। वैसे कुछ अनुमानों के मुताबिक 2027 तक भारत में सोने की कीमतें लगभग 85,000 से 95,000 प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती हैं। सरकार चाहती है कि निवेशक फिजिकल गोल्ड, गहने या ईंट की बजाय आधुनिक विकल्पों को चुने ताकि देश को सोना आयात न करना पड़े। यह निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है, जिसमें सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार सालाना ब्याज भी देती है। आप मात्र 1 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसे संभालने या चोरी होने का भी डर नहीं रहता। शेयर बाजार के जरिए सोने में निवेश करना एक पारदर्शी और आसान विकल्प है। अर्थशास्त्रियों का ये तर्क है कि अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होता है और रुपया स्थिर रहता है तो इससे देश में महंगाई कम होगी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने से मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सकती है। पीएम की अपील इसी जन भागीदारी का हिस्सा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं ऋतु सिंह। केरलम के सीएम का ऐलान 24 घंटे के अंदर होने वाला है। राहुल गांधी से मिलने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है वेणुगोपाल पहली पसंद है। केरलम के अगले सीएम के नाम की घोषणा अगले 24 घंटे के अंदर हो सकती है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुरलीधरन ने राहुल गांधी से मिलने के बाद ये दावा किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक मुख्यमंत्री के नाम सामने आ जाएगा। मुरलीधरन ने बताया कि सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर राहुल ने केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ अगले सीएम के नाम पर चर्चा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम को बेंगलुरु से दिल्ली आए। उनके आने के बाद एक और दौर की बातचीत बाकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला होगा। 2026 केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आ गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को 140 में से 102 सीटें यहां मिली। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बंगाल, असम और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पुडुचेरी में सीएम रंगास्वामी बुधवार को शपथ लेंगे, तो वहीं केरलम को अपने नए सीएम का इंतजार है। कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल है। राहुल ने दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की थी। दावा किया जा रहा है कि वेणुगोपाल को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 75 से 80% सदस्यों ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया। वीडी सतीशन को 6 विधायकों का समर्थन मिला। बैठक के बाद 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सतीशन का समर्थन किया। यूडीएफ के सहयोगी दल आईयूएमएल और केरलम कांग्रेस ने भी सतीशन को समर्थन दिया। कांग्रेस आलाकमान केरल के मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए दिल्ली में विचार विमर्श का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक केसी वेणुगोपाल फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे। हालांकि इस पर राहुल गांधी अंतिम फैसला लेंगे। सूत्र कहते हैं कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से केरलम के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठकें चल रही हैं, जो अपने निर्णायक मोड़ पर हैं। केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मुलाकात है और उच्च स्तरीय बैठक के बाद उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व 1-2 दिन के अंदर अंतिम फैसला ले सकता है और जल्द ही नाम की घोषणा होने की संभावना है।